Hello students, welcome to from RRAJ Educational. This is Jagriti, and if you are new to this channel, so please make sure to subscribe the channel and hit the bell icon and also share with your friends. Now we are going to start with the new topic, which is interrogative sentence. So interrogative sentence is a two type. First yes no type and then second WH type. So one by one I discuss it. So first let's begin now yes no type. So let's begin identification. Now if a sentence ends with word like चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, गए हैं, लिया है, but sentence begin with क्या, so it is present perfect tense interrogative sentence yes no type. So इस तरह के सेंटेंस जिनके एंड में वर्ड आते हैं लाइक चुका है, चुकी है, लिया है, गए हैं, बट उनके पहले यानी वो सेंटेंस बिगिन करते हैं क्या से, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यस नो टाइप हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का. क्लियर है? स्टार्टिंग में अगर क्या आता है तो मैं बात कर रही हूँ बिगिन करता है कोई सेंटेंस तो. सो अभी के लिए आ जाते हैं रूल्स पर. रूल नंबर 1, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड विथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज हैव एंड एड थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में भी करके आए हैं, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज होती है, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म ऐड करते हैं. तो रूल नंबर 2 में भी यही ऐसा ही है. सब्जेक्ट ही, सी, इट के साथ सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज यूज होती है और हम थर्ड फॉर्म ऐड करते हैं मेन वर्ब में. क्लियर है? अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 3 पर. तो ऐसे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब ही क्वेश्चन वर्ड होती है. तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखते हैं. जैसे स्टार्टिंग अगर कोई सेंटेंस बिगिन कर रहा है क्या से, तो क्या की इंग्लिश व्हाट हम राइट नहीं करेंगे, बल्कि हेल्पिंग वर्ब ही क्वेश्चन वर्ड होती है. तो नेक्स्ट रूल, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना इम्पोर्टेंट है. जैसे आप बाकी सारे सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाते आए हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगता है, ये इम्पोर्टेंट है. क्लियर है? अब ये फॉर्मूला देख लो, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब एंड देन लास्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर है? अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. तो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके अच्छे से क्लियर कर लेना अपना डाउट. अभी के लिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. नाउ क्या सीता सो चुकी है? तो जैसे कि हमने बात की थी कि स्टार्टिंग में अगर क्या आ रहा है, मतलब कोई सेंटेंस बिगिन कर रहा है क्या से, तो वो येस नो टाइप हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का. तो हेल्पिंग वर्ब सीता के साथ क्या लगेगी? तो सीता एक सिंगुलर सेंटेंस है, सिंगुलर सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती आई हूँ हैज यूज होगी. तो हैज सीता स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट. एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क. क्लियर है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर. तो क्या तुम पढ़ चुके हो? तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज होगी. तो हैव यू. रीड की थर्ड फॉर्म हम क्या राइट करेंगे? रेड. बट स्पेलिंग का ध्यान रखना, स्पेलिंग में आप कंफ्यूजन हो सकते हो, मतलब कंफ्यूज हो सकते हो. हैव यू रेड. क्लियर है? अब आ जाते हैं थर्ड एग्जाम्पल पर. तो क्या सचिन लखनऊ गया है? तो सचिन सिंगुलर सेंटेंस है, हैज यूज होगी हेल्पिंग वर्ब. तो हैज सचिन गॉन. गो की थर्ड फॉर्म गॉन होगी, गॉन टू लखनऊ.
So and then question mark लगा देना. So has Sachin gone to Lucknow? क्लियर है. अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर. क्या राज साइकिल चला चुका है? सो राज सिंगुलर सेंटेंस है. नाउ हेल्पिंग वर्ब हैज यूज होगी. सो हैज राज. तो राइड की थर्ड फॉर्म हम राइड एंड राइड करेंगे. तो हैज राज राइडन दी साइकिल. सॉरी, इधर थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है. तो द बाइसिकल होगा इधर. ओके. तो हैज राज राइडन द बाइसिकल. क्लियर है. अब आ जाते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल पर. क्या वे घर आ गए हैं? तो वे की इंग्लिश मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वे की इंग्लिश दे होती है और दे हमारा प्लूरल सेंटेंस में आता है. ठीक है. अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पर. तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? दे प्लूरल सेंटेंस है तो प्लूरल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैव यूज होती है. हैव दे. कम की थर्ड फॉर्म कम ही होगी. तो हैव दे कम टू. आप चाहे होम लिख सकते हो या हाउस लिख सकते हो. एनीथिंग दैट इज सेम. एंड देन क्वेश्चन मार्क लगा देना. इधर मेरा दिखाई नहीं पड़ रहा. तो हैव दे कम टू होम. क्लियर है. अब लास्ट एग्जाम्पल है. क्या राजू और लक्ष्मण क्रिकेट खेल चुके हैं? तो इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं. तो राजू एंड लक्ष्मण दो लोग हैं तो ये प्लूरल सेंटेंस हो जाएगा. हैव राजू एंड लक्ष्मण. इधर मैं नीचे राइट कर दे रही हूँ, उतना समझ जाना आप. हैव राजू एंड लक्ष्मण प्लेड the cricket. Have Raju and Lakshman played the cricket? क्लियर है. तो आई होप यहाँ तक आपको एग्जाम्पल सारे क्लियर हो गए. अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट या वीडियो को बैक करके आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो. तो अब हम मूव करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप. तो येस नो टाइप हम कवर कर चुके हैं. सो लेट्स बिगिन नाउ WH टाइप. नाउ वी आर कंटिन्यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप. तो आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं. नाउ इफ अ सेंटेंस एंड्स विथ वर्ड चुका है, चुकी है, चुके लिए गए हैं, बट सेंटेंस इन दी मिडिल कम क्वेश्चन वर्ड्स, तो इट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप. तो इस तरह के सेंटेंस जिनके एंड में चुका है, चुकी है, लिए गए हैं, ये तो आएगा ही, बट मिडिल में क्वेश्चन वर्ड आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव WH टाइप हो जाता है. क्लियर है. देखो बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में येस नो टाइप में अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो वो येस नो टाइप हो जाएगा. एंड अगर मिडिल में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो वो WH टाइप हो जाएगा. क्लियर है. इतना ध्यान रखना, येस नो टाइप पहले आता है, पहले हमने पढ़ा है. तो क्वेश्चन वर्ड अगर पहले आएगा तब वो येस नो टाइप हो जाएगा एंड देन मिडिल में आएगा सो ऑन. तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं रूल्स.
सो रूल सारे के सारे वही हैं, कोई चेंजेस नहीं है, बट स्टिल आपके लिए रीड आउट कर दे रही हूँ मैं। सब्जेक्ट आई वी यू दे एंड विथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज हैव एंड एट थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। सब्जेक्ट आई वी यू दे एंड प्लूरल सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज होती है और हम थर्ड फॉर्म ऐड करते हैं मेन वर्ब में। एंड रूल नंबर 2 सेम है, सब्जेक्ट ही सी इट एंड सिंगुलर सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज होती है और हम मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म ऐड करते हैं। क्लियर है? अब आ जाते हैं रूल नंबर 3 पे। तो ऐसे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाता है। सो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनमें क्वेश्चन वर्ड हम सबसे पहले लिख देते हैं। लाइक लेट्स सपोज बीच में कोई सेंटेंस आ गया क्या या कब, तो उसकी इंग्लिश व्हेन या व्हाट हम पहले राइट कर देंगे। अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती आई हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ही, एंड बाकी सब में तो फुल स्टॉप लगेगा ही। तो फॉर्मूला देख लो इधर, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब सॉल्व करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो अगर वहाँ किसी को डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा बैक करके समझोगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह कब चला गया है। तो वह कब चला गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिडिल में क्वेश्चन वर्ड आता है, कब एक क्वेश्चन वर्ड है। अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इधर एक चीज़ में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो वह की इंग्लिश हम क्या राइट करेंगे। तो गया है आ रहा है, इसलिए ही राइट करेंगे। अगर यही होता वह कब चली गई है, तब हम राइट करते शी। क्लियर है? अभी सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले कब की इंग्लिश राइट करेंगे, व्हेन, एंड देन हेल्पिंग वर्ब। ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैज लगेगी। सो व्हेन हैज ही, गो की थर्ड फॉर्म गॉन राइट करेंगे, एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हेन हैज ही गॉन। क्लियर है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम कहाँ गया है। तो वेयर हैज राम गॉन। तो वेयर हैज राम गॉन। क्लियर है? नाउ अगर आपको अभी भी अगर आपको डाउट है, तो इधर आप फॉर्मूला देख सकते हो कि इधर आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब अगर आप इस फॉर्मूले के साथ चलोगे ना, तो आप आराम से कर सकते हो ट्रांसलेशन, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तो आपको पता ही है। इनको ऐड ही करते हुए चलना है। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। करिश्मा बाजार कब गई। करिश्मा बाजार कब गई है। So I can write it here, when has, सिंगुलर सेंटेंस इसलिए हैज यूज कर रहे हैं। when has करिश्मा gone to market। क्लियर है? when has करिश्मा gone to market। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुमने आज क्या पकाया है। So now what have, बिकॉज तुम के साथ हम हैव यूज करेंगे, मीन यू के साथ हैव यूज करेंगे। तो what have you कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड होती है, सेकेंड फॉर्म भी कुक्ड ही होती है। तो what have you cooked today। क्लियर है? क्वेश्चन मार्क लगाते चलना।
So what have you cooked today? Now next example, fifth example है राम कब आया है. So now सबसे पहले तो हम when राइट करेंगे. तो when हेल्पिंग वर्ब हैज राइट होगी. So हैज. when has राम, एंड देन कम की थर्ड फॉर्म कम ही होगी, सेकेंड फॉर्म केम होती है. So when has राम कम. क्लियर है. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. आपने यह काम क्यों किया है. तो नाउ सबसे पहले तो हम राइट करेंगे why have you done. डू की थर्ड फॉर्म डन होती है. why have you done this work. क्लियर है. why have you done this work. तो लास्ट एग्जाम्पल था, इसी के साथ खत्म होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव WH टाइप. तो अब आ जाती है क्विज. तो क्विज स्टार्ट कर देते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव क्विज. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग. इन सबको आपको ट्रांसलेट करना है. तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं. तो पहला देख लेते हैं. क्या पिताजी ने तुम्हें बुलाया है. सेकंड, तुम्हें किसने आमंत्रित किया है. थर्ड, तुम कहाँ गए हो. फोर्थ, तुम्हारे पिताजी ने ऐसा क्यों कहा है. फिफ्थ, तुमने यह काम क्यों किया है. सिक्स, क्या उसने रामायण पढ़ लिया है. एंड देन क्या लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं. एट्थ है तुम कौन सी किताब पढ़ चुके हो. नाइन्थ है क्या गाय घास खा चुकी है. टेंथ है क्या तुमने नाश्ता कर लिया है. तो ये सारा आपको ट्रांसलेट करना है. एंड देन इतना आई थिंक आपके लिए सफिशिएंट है अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज ये बहुत सारे सेंटेंस है. सो इनमें कुछ फनी भी है, बट एनीवे. अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लो. टिक द करेक्ट ऑप्शन. तो इधर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उन पे टिक करना है. द ट्रांसलेशन ऑफ क्या राम और लक्ष्मण क्रिकेट खेल क्या राम और लक्ष्मण क्रिकेट खेल चुके हैं. तो ये राइट में आप राइट कर देना. एंड देन इधर आपको ऑप्शंस दिए गए. हैव राम एंड लक्ष्मण प्लेड क्रिकेट. सेकेंड है क्रिकेट प्लेड बाय राम एंड लक्ष्मण. तो इधर आप खुद ध्यान दे सकते हो कि कौन सा वाला राइट होगा. तो बाकी आप इन सबको ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, या तो आप डे टू डे लाइफ का प्रैक्टिस करके वैसे ही कर लेना. सो आई होप ये सारा आपको क्लियर होगा. अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो प्लीज़ यू मेंशन इन द कमेंट, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर सकूँ. एंड देन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. नाउ इसी के साथ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कवर ख़त्म होता है. अब हम मूव करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.